क्लास DPS ढाका में आपका स्वागत है। मैं हिंदी शिक्षक दीपक कुमार कक्षा 9 की पाठ समास पढ़ाने जा रहा हूँ। समास के विषय में पिछले कक्षा में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। समास क्या, दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के मेल से नए शब्दों का बनना समास कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं दो या दो से शब्द मिलकर एक शब्द बन जाए, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक शब्द बन जाए, उसे समास कहते हैं। समास के विषय में आगे मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं डिफिनेशन लिखा हूँ, उसे देख लीजिए। दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। शब्दों के संक्षेपीकरण भाषा को आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। शब्द का संक्षेपीकरण भाषा को आकर्षक और प्रभावशाली कैसे बनाता है, इस बात को मैं समझाने जा रहा हूँ। तो जितनी परिभाषा कर रहा है, शब्दों के संक्षेपीकरण भाषा को आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। अब समझने वाली बात यह है कि कैसे आकर्षक बनाता है। अगर राष्ट्रपति के भवन में है, अच्छा लग रहा है? नहीं, कहेंगे राष्ट्रपति भवन में है, तब अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ पर किसको संक्षेप कर दिए? राष्ट्रपति का भवन को संक्षेप कर दिए, तो मेरा भाषा आकर्षक हो गया। जैसे राष्ट्रपति के भवन में विश्राम कर रहे हैं, ये भाषा अच्छा नहीं लग रहा है। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमको बोलना होगा राष्ट्रपति भवन में विश्राम कर रहे हैं। घोड़े पर सवार व्यक्ति रेस को जीता, तो इससे अच्छा है घुड़सवार रेस को जीता, यह ज्यादा प्रभावशाली है। अगर किसी शादी में गए हैं, वहां पर एक डिश परोसा जा रहा है, तो बोला जाए दही में बड़ा लीजिएगा, तो उस समय आपको लगेगा कि ये क्या बन रहा है। लेकिन वही बोले दही बड़ा लीजिएगा, तो कितना आकर्षक लग रहा है। इसीलिए समास की आवश्यकता भाषा को संक्षेपीकरण और करके प्रभावशाली बनाने के लिए जरूरत पड़ता है। समास को हम जब से संक्षेप करते हैं तो समस्त पद बनता है, और समस्त पद को हम विग्रह करते हैं तो हमें दो पदों में विभक्त होता है, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। समझने वाली बात है यह है कि जो जैसे यह क्या था, समस्त पद। इस समस्त पद को हम अगर दो भागों में बांटे तो यहाँ पर एक पूर्व पद हो गया, यह उत्तर पद हो गया। पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब बाद में। पहला पद जो होगा वह उसे हम पूर्व पद कहेंगे। यहाँ पर पहला पद राष्ट्रपति हुआ, यहाँ पर पहला पद राष्ट्रपति, यहाँ पर पूर्व पद। पहला पद पूर्व पद होता है, उसके बाद वाले पद को हम क्या बोलेंगे? उत्तर पद। पूर्व पद घोड़े और उत्तर पद सवार। पूर्व पद घोड़े, उत्तर पद सवार। इस तरह समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं, पहले पद पूर्व पद, दूसरे पद उत्तर पद। जैसे गंगाजल में क्या है? गंगाजल एक समस्त पद है। गंगाजल को हम विग्रह किए तो गंगा का जल, तो गंगा क्या हुआ? पूर्व पद, जल उत्तर पद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, दीर्घ समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। समास के कितने भेद होते हैं आप लोग बताइए? 6 भेद। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, दीर्घ, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि समास। अब सबसे पहला मैं शुरू करने जा रहा हूं समझाने आप लोग को अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में समझने वाली बात है कि पूर्व पद प्रधान
और पूर्व पद अव्यय होता है। तो अब पहले पूर्व पद क्या होता है, मैंने अभी भी समझाया है। पहला पद यानी पूर्व पद। देखिए इसमें पूर्व पद इसको करेंगे तो पूर्व पद इसमें यथा पूर्व हुआ, शक्ति इसमें उत्तर पद हुआ। तो यथा के कौन सा शब्द है, अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं आप लोग समझ रहे हैं, यानी अविकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न नहीं हो। किसके कारण विकार उत्पन्न नहीं हो, लिंग वचन कारक के कारण विकार उत्पन्न नहीं हो, उसे हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। तो इसमें प्रथम शब्द अव्यय, प्रथम शब्द अव्यय। तो चलिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, यथा मतलब शक्ति के अनुसार। यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। यथा शक्ति का मतलब हुआ शक्ति के अनुसार। यथा मतलब के अनुसार। यथा क्या है, अव्यय है। आमरण मरने तक, आ क्या है, अव्यय है, ये अव्यय हो गया और आ यहाँ तक अव्यय हो गया। और यही आ अव्यय हुआ और प्रधान है। दूसरा, अब इसका परिभाषा लिख सकते हैं, अपने से खुद से कर सकते हैं। वैसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान और अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए उत्तर पद, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इसका उत्तर पद प्रधान होता है और उत्तर पद विशेषण विशेष के तरह होता है। जैसे राजकुमार, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो इसमें उत्तर पद क्या हुआ, इसका मैं विभक्ति बना के दिखा रहा हूं। सत्य के लिए सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो कैसा आग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह, वैसा आग्रह जो सत्य के लिए किया गया है। इस आग्रह की क्या विशेषता है कि वह आग्रह सत्य के लिए किया जा रहा है। इसकी समस्त पद होने पर इसका विभक्ति चिन्ह, कारक के विभक्ति चिन्ह यानी कारक का यानी परसर्ग का लोप हो गया। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। सिर दर्द, सिर दर्द, सिर दर्द का मतलब, दर्द का विशेषता क्या है, सिर में होने वाला दर्द। तो इसका सिर में दर्द, तो इसका समस्त पद बना, कारक का विभक्ति चिन्ह लोप होकर समस्त पद सिर दर्द हो गया। ठीक है, इसका याद रखिएगा। उत्तर पद प्रधान हो, समस्त पद बनने पर कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए। जो देखिए यहाँ कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। द्विगु समास, पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद समूहवाची। देखिए ती, पूर्व पद ती से तीन, रंग से रंगों का समाहार, समाहार, तीन रंगों का समाहार, तीन रंगों का समाहार। तो इस समाहार क्या हुआ, समूहवाची शब्द हो गया और तीन क्या हुआ, संख्यावाची शब्द। तो पूर्व पद तीन संख्यावाची और उत्तर पद समाहार, उत्तर पद समाहार क्या हुआ, समूहवाची। चौराहा, चार राहों का समूह, चौराहा, चौराहा चार राहों का समूह, समाहार। यानी चार क्या हुआ, पूर्व पद संख्यावाची, चार पूर्व पद संख्यावाची, राहों का समाहार, राहों का समाहार क्या हुआ, समूहवाची। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। 7 पूर्व पद, 7 पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला पद, पूर्व पद 7 संख्यावाची और दिनों का, दिन क्या हुआ, समूहवाची। इस तरह से इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं। वैसा समास जिसका पूर्व पद, वैसा समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची, उत्तर पद समूहवाची हो, वह
समास द्विगु समास कहलाता है। अब मैं जा रहा हूँ क्रमधारय समास पढ़ना। क्रमधारय में दो चीज ध्यान देने वाला है, इसमें या तो विशेषण विशेष होगा, नहीं तो उपमान उपमेय होगा। विशेषण विशेष के विषय में तो आप लोग पहले से परिचित है। विशेष क्या हो सकता है? संज्ञा या सर्वनाम, क्योंकि विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताने वाला। तो विशेष उसको कहा जाता है जिसकी विशेषता बताया जाए। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताया जाएगा, इसलिए यहाँ पर विशेषण विशेष। फर्स्ट सबसे पहले विशेषण विशेषण मैं समझा दे रहा हूँ, फिर आगे उपमान उपमेय के विषय में बात किया जाएगा। विशेषण विशेष, नील कमल, नील कमल, नीला कमल, नीला कमल। इसमें नील कमल में नीला कमल, नीला क्या हुआ? विशेषण, और कमल विशेष। तो नीला कमल, नील कमल, नीला कमल, नील कमल। महाराज, विशेषण विशेष होता है, महान है, महान, महान राजा। महान क्या हुआ? विशेषता हुआ। किसका विशेषता हुआ? राजा का। तो विशेषण विशेष। नील गगन, नीला गगन, नील गगन यानी नीला गगन, नील गगन। तो नीला विशेषण और गगन विशेष्य। इस तरह से विशेषण विशेष्य हो उस वह क्रमधारय समास कहलाता है। विशेषण विशेष हो वह क्रमधारय समास। अब उपमान उपमेय। उपमान का मतलब हुआ जिसकी तुलना, तुलना किया जाए। तो उपमान किससे तुलना किया जाता है? किसी को, जैसे मैं अगर किसी का तुलना कर रहा हूं तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति से कम श्रेष्ठ व्यक्ति का तुलना किया जाता है। श्रेष्ठ व्यक्ति का कम श्रेष्ठ व्यक्ति से तुलना किया जाता है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति हो गया उपमान, श्रेष्ठ। उपमेय, उपमेय क्या हो गया? कम श्रेष्ठ, तुलना किया गया है, तुलना किया। उपमान यानी श्रेष्ठ से कम श्रेष्ठ का तुलना करना, उपमान उपमेय हुआ। उपमान ज्यादा श्रेष्ठ हुआ, उपमेय कम श्रेष्ठ हुआ। चंद्रमुख, चंदा का जो खूबसूरती होता है सभी कोई जानता है कि चंदा बहुत ही खूबसूरत होता है। अब किसी सुंदर लड़के की या लड़की का मुख है तो उसकी सुंदरता अधिक होने के कारण बहुत अधिक सुंदर चंदा से उसके मुख का तुलना कर दिया। तो मैं क्या बोला? चंदा के समान मुख। कैसा मुख? चंदा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। चरण कमल, इसमें कमल का तुलना चरण से किया जाए। किसके चरण से किया जा सकता है? ईश्वर के चरण से। ईश्वर के चरण का तुलना किससे हो रहा है? कमल से। तो चरण के समान कमल। कनक लता, लता का तुलना मैं कनक से कर रहा हूं। कनक का मतलब सोना होता है, सोना, गोल्ड। कनक का मतलब सोना या गोल्ड। तो कनक लता, लता किसके समान? सोने के समान लता। कनक, कनक के समान लता। कैसा लता? कनक के समान लता। ठीक है। अब इसमें बोलिएगा, इसका परिभाषा हो गया क्रमधारय। वैसा समास जिसमें विशेषण विशेष और उपमान उपमेय हो उसे हम क्रमधारय समास कहते हैं। अब मैं द्वंद्व समास पढ़ाने जा रहा हूं। इधर मैं इरेज कर रहा हूं। दोनों पद प्रधान, वैसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान हो। जैसे भाई बहन, भाई बहन, भाई भी प्रधान, जितना प्रधान भाई उतना ही प्रधान बहन। भाई बहन में भाई और बहन दोनों प्रधान है, तो जितना प्रधान भाई उतना ही प्रधान बहन। रात दिन, अगर रात का दिन का महत्व क्या कब है?
रात के होने के कारण। तो रात और दिन दोनों महत्वपूर्ण है। रात स्टार्ट। भाई बहन, भाई जितना प्रधान है उतना ही प्रधान बहन है। तो दोनों प्रधान होने के कारण दोनों का प्रधानता। इसका भाई बहन का अब हम विभक्ति, जैसे भाई बहन, भाई बहन, भाई और बहन, भाई बहन का क्या होगा, भाई और बहन। इसका विभक्ति इसके समस्त पद बनाते समय हम क्या, इसका विभाग और या लोप हो जाता है, और इसका विग्रह करते मतलब अलगाव करते समय और या लग जाता है। रात दिन, रात जितना प्रधान उतना ही प्रधान दिन, रात जितना प्रधान उतना ही प्रधान दिन। रात और दिन, दिन। दाल जितना प्रधान होता है उतना ही प्रधान भात होता है। तो दाल और भात। चलिए अब इसका डिफिनेशन आप ऐसे लिख लीजिएगा, वैसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। बहुविधि समास, वैसा समास जिसमें न पूर्व पद प्रधान हो न उत्तर पद प्रधान हो, अर्थात अन्य पद प्रधान हो जाए, पूर्व पद उत्तर पद के अलावा अन्य पद प्रधान हो, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए, पीतांबर, पीला वस्त्र, पीतांबर का यहाँ पर पीला वस्त्र, पीला वस्त्र पीतांबर। यहाँ पर एक क्रमधार्य है, यहाँ पर यह क्रमधार्य है। क्यों क्रमधार्य है? क्योंकि वस्त्र का विशेषता बताया जा रहा है पीला, यानी विशेषण विशेष होने के कारण यह क्रमधार्य है। पीला अंबर है जिसका, अब अंबर का विशेषता नहीं बताया जा रहा है, पीला अंबर जिसके पास है उसका विशेषता बताया जा रहा है कि पीला अंबर, पीला अंबर, पीला अंबर है जिसका, पीला अंबर है जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के पीले वस्त्र पहनने के कारण उसका, उनके वस्त्र को पीतांबर कहा जाता था। इसलिए पीला है वस्त्र जिसका, यानी अर्थात श्री कृष्ण। तो ये पूर्व पद, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद प्रधान न होकर एक अन्य पद प्रधान हो गया। चार मुखों का समाहार, चतुर्मुख, चार मुखों का समाहार। इसमें यह क्या हुआ, संख्यावाची, या चार क्या हुआ, संख्यावाची, चार संख्यावाची हुआ, और मुख क्या हुआ, समूहवाची। तो यह क्या है, यहां पर यह क्या हुआ, ये बहुव्रीहि। यहां पर ये हो गया द्विगु, क्योंकि यहां पर प्रथम पूर्व पद संख्यावाची, उत्तर पद समूहवाची, और चतुर्मुख, चार मुख है जिसके, अर्थात ब्रह्मा, चार मुख है जिसके। चार मुख का विशेषता नहीं बताया जा रहा है ना, यहाँ मुख का विशेषता नहीं बताया जा रहा है, यहाँ मुख का विशेषता नहीं बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है जिसके पास चार मुख है उसकी विशेषता बताया जा रहा है। चार मुख है जिसके, जिसके पास चार मुख है। तो प्रधान कौन है, ये पूर्व पद प्रधान नहीं है, उत्तर पद प्रधान नहीं है, ये अन्य पद प्रधान हुआ, अन्य पद। इसलिए यह क्या हो गया, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। ठीक है, अब पूरा समास का आप लोग का हो गया। समास को का प्रैक्टिस कीजिएगा।